हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके प्रश्न उत्तरों पर आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम भगवद गीता के महात्म्य में से कुछ श्लोक का श्रवण करेंगे। गीता शास्त्रे मर्ति नास्ति सर्वं तं निष्फलं जगुः धिक्कुतस्य ज्ञानदातारं व्रतं निष्ठां तपो यशः। वह व्यक्ति जो गीता शास्त्र का सम्मान नहीं करता उसे सभी प्रकार से असफल जानना चाहिए। उसके गुरु, उसके व्रतों, उसकी निष्ठा, तपस्या तथा यश पर धिक्कार है। तो समझ आ रहा है कि जो गीता शास्त्र का सम्मान नहीं करता है वो उसको सभी प्रकार से असफल समझना चाहिए। हो सकता है इस जगत में, उस जगत में बहुत मान प्रतिष्ठा हो, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया गया है उसके गुरु, व्रत, निष्ठा, तपस्या, उसके यश पर धिक्कार है। फिर कहते हैं कि जहाँ भी गीता चर्चा होती है वहाँ पर क्या होता है। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहाँ भी गीता शास्त्र की चर्चा, अध्ययन एवं शिक्षा की जाती है वहाँ श्रीमती राधा रानी सहित परम भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। आज हम चर्चा ही कर रहे हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय पर, उसके प्रश्नोत्तरों पर। उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीमती राधिका रानी और भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से ऐसी चर्चाओं में आ जाते हैं। आइए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रश्नों में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, एक भी उत्तर हो सकता है और एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जिनको उत्तर पता हो वो हाथ खड़ा कीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए और आपको नहीं आए तब आप पास कह सकते हो, ताकि हम उस प्रश्न को दूसरे भक्त को पास कर दें। ठीक है, पहला प्रश्न है, कृष्ण डैश हैं? अवतार, पवित्र नाम, समस्त अवतारों के उद्गम या नामी? ठीक है, माधुरी माता जी आप बताइए। कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम है। बहुत सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी का कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम है। बहुत सही उत्तर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए डैश दिखाने के लिए तेरा रूप ना। सन्नद्ध रहना होगा। पहला ऑप्शन है संपत्ति, ऑप्शन दूसरा शक्ति, तीसरा ऑप्शन है विराट रूप, चौथा ऑप्शन है वैराग्य। उसको क्या दिखाना होगा? कांता माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी उसको अपना विराट रूप दिखाना होगा। हाँ जी, जो अपने आप को कृष्ण कहेगा उसको अपना विराट रूप दिखाना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रूप सारे डैश थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें डैश देख रहा था। तो आपको दो चूज करने हैं यहाँ से। ब्रह्मांड में फैले हुए थे, प्राचीन, एक स्थान पर बैठे बैठे रथ में। आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स चूज करने, एक यहाँ भरना है और एक यहाँ भरना है। ठीक है, ओके। नीता माता जी आप बताएं। आपका माइक। हरे कृष्ण माता जी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें रथ में अ, एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यस माता जी, एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। सही उत्तर आपने दिया। ब्रह्मांड में फैले हुए थे और एक स्थान पर बैठे बैठे अर्जुन ने देख पा रहे थे। सही उत्तर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका डैश देते हैं। तो विशेषाधिकार, पुरस्कार, श्रेय या परिणाम? रेणुका माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी अविशेषाधिकार। विशेषाधिकार, ये तो सही उत्तर नहीं है। अच्छा, आप कौन से सुनेंगे हम? कांता माता जी आप बताइए। माता जी परिणाम। परिणाम, परिणाम भी सही उत्तर नहीं है। श्रेय श्रेय। अच्छा, अनीता माता जी आप बताएं। माता जी श्रेय देते हैं। हाँ, श्रेय देते हैं। ये किसी ने भी कहा था बीच में श्रेय, हाँ तो श्रेय देते हैं। तो जो योजना है भक्त उसको क्रियान्वित करते हैं।
तो भगवान उस योजना का श्रेय अपने भक्तों को देते हैं, और भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही भी उसका श्रेय देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान की योजनाएं उन्हीं की डैश से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही डैश हैं। दो आपको यहाँ से फिल इन द ब्लैंक करने हैं, समझ आ रहे हैं? अच्छा, कौन ट्राई करेंगे इसको? रेणुका माता जी, आप कोशिश करेंगे? हम्म। भगवान की योजनाएं उन्हीं की वाणी से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उन्हीं की योजनाएं होती है। हाँ, तो सेकेंड ऑप्शन आपने ठीक कहा, उनकी भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं, सही उत्तर। पर यहाँ पर वाणी की जगह पर, कृपा। हाँ, कृपा, कृपा से समझी जाती हैं। भगवान की कृपा से ही भगवान की योजनाएं समझी जाती हैं, एकदम सही उत्तर माता जी। और भक्तों की योजनाएं उन्हीं की योजनाएं हैं। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक डैश युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध कृष्ण में उपस्थित थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पंछी, दूसरा ऑप्शन है सिद्ध, तीसरा ऑप्शन है देवता, या चौथा ऑप्शन है उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी। हम्म, तो क्या आएगा? माधुरी माता जी, आप कोशिश करेंगे? जी माता जी। अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। ओके, ये वाला सही उत्तर नहीं है माता जी, हम किसी और भाग से जानेंगे। ठीक है, अनीता माता जी, आप कोशिश कीजिए। हम्म, अनीता माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी, अंतरिक्ष से अनेक सिद्ध युद्ध देख रहे थे, केवल सिद्ध नहीं देख रहे थे, और भी कोई देख रहे थे? उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी। हाँ, उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी, क्योंकि देवता भी देखते हैं, सिद्ध लोग भी देखते हैं, कुछ असुरगण भी देखते हैं उनको। तो उच्चतर लोग, अगर हम सिर्फ देवता कहेंगे तो सिर्फ देवता देवता आएगा, सिद्ध कहेंगे तो सिर्फ सिद्ध व्यक्ति आएंगे, लेकिन अगर उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी कहते हैं तो देवता भी आ जाएंगे, सिद्ध लोग भी आ जाएंगे, महर्षि ऋषि भी आ जाएंगे, जो कि देख रहे थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मदन मोहन प्रभु जी ने चैट में इसका सही उत्तर दिया था। हाँ, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को डैश हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे समस्त डैश के अंत हैं, अतः वे डैश हैं। तो यहाँ पर तीन आपको चूज करने हैं इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है प्रश्न, आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझे लगता है रेणुका माता जी तैयार है। हम्म, ठीक है माता जी, आप बताइए। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत है, अतः वे ज्ञेय है। परफेक्ट उत्तर माता जी, एकदम सही अभी उत्तर आपने दिया, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी डैश नहीं भूल सकता। ठीक है, क्या है इसका? पहला ऑप्शन लीलाएं, ऑप्शन नंबर बी है मैत्री, फिर तीसरा ऑप्शन है पढ़ाई, चौथा ऑप्शन है सहभोजन, अर्थात साथ में भोजन करना। तो इनमें से कौन सी चीज थे जो वो नहीं भूले थे? माधुरी माता जी, बताइए आप। सत्य है क्या? जी माता जी। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। यस, अपनी मैत्री नहीं भूले थे, वेरी गुड, वो सख्य भाव में थे, उनको वो याद था। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण डैश कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर ए है का विरोध करके, ऑप्शन बी से युद्ध करके, ऑप्शन सी है के लिए रो कर, और ऑप्शन डी है के साथ हंस कर। ठीक है, आसान है ये, कौन बताएंगे इसको?
बाकी सब लोग आज हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ ही विद्यार्थी हैं जो हाथ कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी सबको भी करना चाहिए। ओके, कांता माता जी आप बताएं। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सके। बहुत सुंदर उत्तर। लाइन बहुत सिंपल है कि ऐसा संभव नहीं कि कृष्ण का कोई विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है, ठीक है। पर लेकिन इसका अर्थ गूढ़ है। इस जगत में लोग कृष्ण का विरोध करके किसी और को भगवान समझ रहे हैं, वो सब क्या है, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, वो एक प्रकार से भ्रमित हैं। जो कृष्ण को जान रहा है, उनको स्वीकार कर रहा है, उनकी अनु परंपरा में उनका ज्ञान स्वीकार कर रहा है, वही ठीक ठीक समझ रहा है। वरना बाकी लोग क्या है, वो भ्रमित है अगर वो कृष्ण का विरोध कर रहे हैं तो। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण डैश अन्यों से भिन्न होती हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण डैश का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। तो आपको दो चीजें यहाँ से चूज करनी है। और पहला ऑप्शन है कि गतिविधियां, ऑप्शन बी है के नियमों, ऑप्शन बी की दृष्टि, ऑप्शन डी है के कार्य। तो आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, माधुरी माता जी आप तैयार लग रहे हो मुझे। ठीक है, आप बताइए। अतः कृष्ण को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण नियमों का पालन नियमों का पालन किया जाए। हाँ, सर्वश्रेष्ठ मार्ग ये है कि हमको कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, तो सही है। और कृष्ण के कार्य भी आ सकता है और कृष्ण की गतिविधियां भी आ सकता है, दोनों ही आ सकता है। कि भगवान की गतिविधियां अन्यों से भिन्न होते हैं या कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो उसमें कर्म आ गया, कार्य। ठीक है, सही उत्तर है कि उनके कार्य अन्यों से भिन्न है और भगवान कृष्ण के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ये इससे क्या है, मनुष्य सिद्ध बनेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। भक्त कभी भी दास देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या देखने में भक्ति रुचि नहीं होती है? ऑप्शन ए है चतुर्भुज रूप, ऑप्शन बी है विश्व रूप, ऑप्शन सी है त्रिभंग रूप, ऑप्शन डी है षडभुज। तो कौन सा रूप देखने में कोई रुचि नहीं होती है एक भक्त की? ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि किसका प्रश्न, बाकी सब भक्त भी उत्तर दीजिए। ठीक है, चैट में कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? हाँ, ठीक है, चैट में सही उत्तर आया है। अच्छा, कांता माता जी आप बताइए। भक्त कभी भी चतुर्भुज देखने की रुचि नहीं रखता। नहीं नहीं, चतुर्भुज तो लोग, ध्रुव महाराज थे, वो तपस्या किए, भगवान का दर्शन प्राप्त किए चतुर्भुज रूप में। ये तो सही उत्तर नहीं है। चलो, आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कौन बताएंगे? अनीता माता जी आप बताइए। माता जी विश्व रूप। हाँ, विश्व रूप देखने की प्रति भक्ति कोई रुचि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इससे प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता ना। विश्व रूप को क्या खिलाएंगे, वो तो अनंत है। और कपड़े भी पहनाएंगे तो कैसे पहनाएंगे, आप समझ रहे हो? अनंत है उनका तो कुछ, कहीं से शुरुआत कहीं अंत नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, विश्व रूप। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। जिन विद्वानों ने केवल के डैश पर जिन विद्वानों ने केवल डैश के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। ये के इसके बाद आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मुखोद्गत कर, ऑप्शन बी है कोरी शैक्षिक योग्यताओं से, ऑप्शन डी सी है व्याकरण विधि से, या ऑप्शन डी है तोते जैसे। ठीक है, तो इनमें से किसके आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वो कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं? हम्म, ठीक है, रेणुका माता जी आप बताएं। अच्छा, कुछ दिक्कत हो रही है? वेट ए सेकेंड। अनम्यूट तो आप कर पा सकते हो, मेरी तरफ से तो एक्सेस दिया गया है। हो गया माता जी। अच्छा, हो गया, ठीक है। माता जी व्याकरण विधि के
हाँ, व्याकरण विधि के आधार पर ये भी सही उत्तर है, और कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर ये भी सही है। हमने क्लास में पढ़ा था व्याकरण विधि से, मतलब बस संस्कृत संस्कृत जान लिया, उसका मीनिंग जान लिया, उसके द्वारा वो गीता को समझने का प्रयास कर रहा है, तो संभव नहीं है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी के वो नहीं पढ़ेंगे। वो सोचेंगे कि कोई और पुस्तक पढ़ता हूँ जिसमें संस्कृत का एक एक मीनिंग समझूंगा। इस प्रकार से लोग समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन भ्रमित होते हैं, कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। तो क्या तरीका है ठीक से समझने का भगवान को, कि हम परंपरा में जिस प्रकार बोला गया है, उस प्रकार स्वीकार करें, गुरु परंपरा में जैसे पूर्ववर्ती आचार्य बोल रहे हैं उस प्रकार से। आपने सही उत्तर दिया है कि व्याकरण विधि के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन जो करता है वो कृष्ण को नहीं समझ सकता है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में उल्लेखित डैश रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि डैश रूप से ही उद्भूत हैं। प्रश्न स्पष्ट है? ठीक है, आपको दो ऑप्शंस चूज करने हैं। सो कौन तैयार है इस प्रश्न के उत्तर के लिए? माधुरी माता जी तैयार लगती है मुझको। हाँ माता जी बताइए। वैदिक साहित्य में उल्लेखित अष्टभुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत उद्भूत है। देखिए, अब इसमें गलत कुछ नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि क्लास में 11वें अध्याय में हमने जिन रूपों को पढ़ा ना, उसमें हमने विश्व रूप पढ़ा, चतुर्भुज रूप पढ़ा, द्विभुज रूप पढ़ा। उसके आधार पर आप बताइए। अच्छा ठीक है, तो अब अपना उत्तर आपने दे दिया, ठीक है, आपका उत्तर सही है, उसमें गलत नहीं है। पर क्लास के आधार पर सुनना चाह रहे हैं। रेणुका माता जी, आप कोशिश करेंगे? वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत है। परफेक्ट, ये सही उत्तर है एकदम, जैसे हमने क्लास में पढ़ा था। क्योंकि अष्टभुज रूप के विषय में तो हमने नहीं पढ़ा ना माता जी क्लास में, हमने चतुर्भुज रूप पढ़ा था। तो जो चतुर्भुज रूप है उसका भी उद्गम भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप है। तो ये सही उत्तर है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया डैश है, यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। तो किसके लिए ये ऐसा विश्व रूप जो है दिखलाया गया है? ऑप्शन ए, जिनका ईश्वर से प्रेम है। ऑप्शन बी, जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। ऑप्शन सी, जिनकी ईश्वर के प्रति भावनाएं हैं, या जिनकी ईश्वर के प्रति भक्ति है। तो किन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विश्व रूप दिखाया गया? ठीक है, स्पष्ट है? ओके, केवल रेणुका माता जी को पता है इसका उत्तर। जी बताइए माता जी। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। परफेक्ट आंसर माता जी, जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। हाँ, क्योंकि भक्त तो इस रूप से आकृष्ट नहीं होते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह डैश कहलाता है। तो ऑप्शन ए है आलसी बुद्धि, ऑप्शन बी है कर्मार्पणम, ऑप्शन सी है कृष्ण कर्म, या ऑप्शन डी है क्रियायोग। ठीक है, तो ये क्या है? अच्छा, मैं देख रही हूँ कि चार ही भक्त है जो हर प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। बाकी भक्त चुपचाप सुन रहे हैं कैमरा ऑफ करके। क्या बाकियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला लगता है दिवाली के कारण? अच्छा, अनीता माता जी आप बताइए। माता जी, क्रिया योग कहलाता है, ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह नहीं क्रिया माता जी, क्रिया योग तो हमने शब्द ही नहीं पढ़ा पूरे 11वें अध्याय में। जिसे क्रिया योग इसका सही उत्तर नहीं है। अच्छा, तो फिर कांता माता जी से हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। आलसी ठीक है। माता जी और कर्मार्पणम, कर्मा कर्मार्पणम। ये भी हमने नहीं पढ़ा था इस अध्याय में। ठीक है, किसी और से जानिए। माधुरी माता जी, हम आपके पास आ रहे हैं इस प्रश्न। माता जी, कृष्ण कर्म। हाँ, कृष्ण कर्म हम जब पढ़ रहे थे, आपको याद है? मत कर्म कृत मत परमो, इस वाले श्लोक में मत कर्म कृत में हमने पढ़ा है ना। हाँ,
ठीक है, अब अनीता माता जी को याद आ गया कि हाँ, कृष्ण कर्म है इसका सही उत्तर। सो ऐसा कोई कार्य ना करे जो इस कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वही कार्य कर रहा है जो कृष्ण से संबंधित होंगे, तो इसलिए वो कृष्ण कर्म है। अगला प्रश्न है, गरीब से गरीब व्यक्ति कृष्ण की सेवा में कैसे लग सकता है? बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था प्रभुपाद जी ने। ये सब व्याख्या हो रही है मत कर्म कृत की, उसी के आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो क्या उत्तर है? कांता माता जी, आप कोशिश करेंगे, गरीब से गरीब व्यक्ति कृष्ण की सेवा में कैसे लग सकता है? हमारे देवी जैसे गरीब से गरीब भी कर सकता है। अगर कोई धनी है, व्यापार करता है, तो अपने व्यापार में जिस जिसको जरूरत है उतना करे। अभी धनी वालों बाकी का कृष्ण उत्तर के नहीं, लिए अभी आप ये बताइए जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वो क्या कर सकता बगीचा है? लगवा सकता है, तुलसी का पौधा लगवा सकता है, लगा सकता है, बगीचा लगा सकता है, बगीचे की देखभाल कर सकता है, कृष्ण के लिए फूल तोड़कर ले जा सकता है, मंदिर की सफाई कर सकता है, जी मंदिर माँ में और कोई सेवा कर सकता है, जी माता जी। प्रसाद भोग में सेवा कर सकता है, बनाने में, सर्व जी करने माता में, जी। तुलसी पत्र है, फल फूल है, और अर्पण कर सकता है, बहुत सुंदर गण माता जी कीर्तन कर आपने। सकता है, लगभग जी जी जी, और और हरि ऐसी नाम जप सेवा भी कर सकता है, कर ये भी आप सकता है। ऐड कर सकते हो। मैं वो भी ना वहां बैठकर हरि नाम चर्चा कर सकता है, दूसरों को सुना भी सकता है। जी माता जी, बहुत सुंदर। तो मत कृत कर्म कृत में आपने सुंदर व्याख्या की है। ये गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वो भी भगवान की सेवा में लग सकता है, वो भी मत कर्म कृत कर सकता है। जरूरी नहीं कि कोई धनी व्यक्ति ही जो है वो भगवान को धन अर्पण करे, यही एकमात्र तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ डैश के कारण कष्ट भोग रहा है। तो कष्ट भोगने का मूल कारण क्या है, क्यों एक जीवात्मा कष्ट भोगता है? ऑप्शन ए, अपने सौभाग्य के कारण। ऑप्शन बी है अपनी स्मृति के कारण। ऑप्शन डी है अपने संबंध को भूलने के कारण। ऑप्शन डी है नकारात्मकता के कारण। हाँ, तो क्या है इसका उत्तर? ठीक है, हम जान रहे हैं इसका उत्तर। रेणुका माता जी आपसे। माता जी, ऑप्शन ब, अपने संबंध को भूलने के कारण, कृष्ण से हाँ अपने संबंध को भूलने के कारण। हाँ, ऑप्शन ब। ठीक है, आपने सही बोला, अपने संबंध को भूलने के कारण, भगवान से अपने संबंध को भूलने के कारण। मदन मोहन प्रभु जी भी चाट में उत्तर दे रहे हैं, हाँ, आपने भी सही उत्तर दिया है। अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे, सव्यसाची का क्या अर्थ है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि तुम उठो, युद्ध करो, और तुम केवल एक निमित्त बनो हे सव्यसाची। तो सव्यसाची का अर्थ क्या है ये बताना है। ठीक है, किसी को प्रश्न भक्त को इसका उत्तर पता है? सव्यसाची का क्या अर्थ है? रेणुका माता जी, आपको पता है इसका उत्तर? ओ वाह, बताइए माता जी। माता जी, सव्यसाची यानी वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत सरलता से तीर चला सकता है, अत्यंत कौशलता से तीर चला सकता है। यस माता जी, जो युद्ध में अत्यंत कुशलता से तीर छोड़ सकता है उसको बोलते हैं सव्यसाची। बहुत सुंदर। मुझे लगा था ये तो टफ होगा, आप तो पूरा पढ़ के आए हो, दिस इज गुड। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो डैश के द्वारा, न डैश डैश पुण्य या डैश के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शन से चूज करके एक दो तीन चार ऑप्शंस चूज करने हैं और इसका उत्तर देना है। ठीक है, अनीता माता जी, आप कोशिश करेंगी? जी जी। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। परफेक्ट उत्तर माता जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया है। तो ऐसी विधि का वर्णन किया जिस विधि के द्वारा भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीता 11.51, उस श्लोक के आधार पर है ये। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा,
हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो 51वें श्लोक में इस प्रकार से अर्जुन जी कहते हैं जब भगवान को अपना मानवीय रूप दिखाते हैं। यहाँ पर जो मानवीय रूप बोला है, ये कौन सा रूप है भगवान का? ठीक है, ऑप्शन ए है भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप, ऑप्शन ब है मनुष्य रूप, ऑप्शन क है चतुर्भुज रूप और ऑप्शन ड है विराट रूप। इसमें से कौन सा रूप भगवान का मानवीय रूप है? ठीक है, माधुरी माता जी हम आपके पास आएंगे। माधुरी माता जी आपका माइक ऑफ है। भगवान का मानवीय रूप व भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप। हाँ, भगवान का जो द्विभुज रूप है वही मानवीय रूप है। ठीक है, इसमें गलती से भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि भगवान का मनुष्य मनुष्य रूप होगा, हमारे जैसा शरीर होगा, नहीं। ठीक है, भगवान का जो द्विभुज रूप है, जो सच्चिदानंदमय है, उसी रूप की बात हो रही है, जो कि भगवान का आदि रूप है। अगला प्रश्न है, हे अर्जुन, केवल डैश द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ऑप्शन अ है पूजा, ऑप्शन ब है अनन्य भक्ति, ऑप्शन क है तपस्या, ऑप्शन ड है वेदाध्ययन। ठीक है, तो हाँ, जिनको अभी तक उत्तर देने का मौका नहीं मिला, मदन मोहन प्रभु जी आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। आंसर है अनन्य भक्ति द्वारा। जी प्रभु जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को इस रूप में समझा जा सकता है। सही उत्तर। और प्रश्न है हमारे पास, आगे बढ़ेंगे। अब ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये इस श्लोक पर आधारित है। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। तो यहाँ पर 5 योग्यताएं बताई गई हैं, जिसके पास वो है वो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है, भगवान ये कहते हैं। तो ये 5 योग्यताएं जिसके पास है, 5 गुण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो भगवान के भगवत धाम में भगवान की संगति को प्राप्त कर सकता है। तो एक एक शब्द का अर्थ बताना है। तो पहले प्रश्न पर बढ़ेंगे, मत कर्म कृत का क्या अर्थ है? तो जिनको ये पता हो आप हाथ खड़ा कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप सारा उत्तर दे पाओ, पर जितना आपको याद है मत कर्म कृत में, आप प्रयास कीजिए उसे बताने का। ठीक है, ओके। मदन मोहन प्रभु जी आपका हाथ खड़ा, आप तो क्लास में नहीं आए थे, शायद आपने खुद से पढ़ा होगा। ठीक है, आप बताइए मत कर्म कृत का क्या उत्तर है? प्रभु जी आपको प्रश्न सुनाई दिया, मत कर्म कृत का क्या अर्थ है? हाँ माता जी, इसका आंसर है कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप मेरे लिए कर्म कीजिए, मेरे अनुसार। जी, भगवान के लिए ही कर्म करना, एकदम सही उत्तर। थोड़े से और उदाहरण को हम जानना चाहेंगे कि वो मत कर्म कृत में कौन कौन से उदाहरण थे जो हमें करने चाहिए। किन्हीं भक्त को याद है हमने क्लास में कौन कौन से उदाहरण पढ़े थे मत कर्म कृत में? रेणुका माता जी को याद है, जी बताइए माता जी। 1 सेकंड माता जी। माता जी, मत कर्म कृत यानी केवल कृष्ण के संबंध में कर्म करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण के संबंध में न हो, और ऐसा कौन सा भी कर्म फल हो, मतलब कोई भी कर्म के फल से आसक्त ना हो, ठीक है, इसे कर्म कहते हैं फल से मत कर्म। आसक्त ना हो जी। आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, वहां से धन उपार्जन करते हैं, वो किस प्रकार से मत कर्म कृत कर सकते हैं? वो तो नौकरी कर रहे हैं ना। माता जी, अपना धन जो है वो भगवान के लिए मंदिर बनाने में या फिर दान देने में वह अपने धन का उपयोग कर सकते हैं। खुद के लिए जितना आवश्यक है उतना बाद निकाल के जो बचा हुआ धन है वो कृष्ण के मंदिर बनाने के लिए, कृष्ण के मंदिर में दान, अन्न दान करने के लिए, ऐसे वो अपने धन का उपयोग कर सकता है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। अर्चा विग्रह की सेवा जो व्यक्ति करते हैं, क्या वो भी मत कर्म कृत है? हाँ माता जी, अर्चा विग्रह हम्म, तो स्वयं भगवान ही है।
बहुत सुंदर उत्तर माता जी। तो आपने सही उत्तर दिया है और आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मत कर्म कृत क्या है। अच्छा, अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ेंगे। मत परम का क्या अर्थ है? तो मत कर्म किन हो गया, सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है, मत परमो, इसका क्या अर्थ है? हम्म अब ये तो, ये वाले प्रश्नों के उत्तर वही वही दे पाएंगे जिन्होंने क्लास अटेंड की होगी या जो थोड़ा पढ़ के आए होंगे। अनीता माता जी, जी बताइए, मत परम का क्या अर्थ है? माता जी, मत परम का अर्थ जिनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करना हो, माता जी। जी जी, भगवान की संगति प्राप्त करना। ओके, कांता माता जी, क्या ये उत्तर सही था? जी माता जी, यही प्रो लाइन बोलना। जी, प्रभुपाद जी वैसे बताते हैं कि जिसका जीवन का लक्ष्य है कि उसको भगवान के धाम में भगवान की संगति प्राप्त करनी है, ये जिसके जीवन का लक्ष्य है वो मत परमा है, इस प्रकार से बताते हैं। तो ऐसे देखेंगे, ऐसे तो हम सबके जीवन में है ना, हम सबको ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए, भगवान की संगति प्राप्त करना भगवान के धाम में। ओके, अगले ऑप्शन पर चलेंगे, मद भक्त। तो दो क्वालिफिकेशन, मत कर्मकृत, दूसरा है मत परमो, तीसरा मद भक्त। तो ये मद भक्त का क्या अर्थ है? ठीक है, अर्चना माता जी। ओके, आप देर आए, चलो, पर आप आए तो बताइए मद भक्त का क्या अर्थ है? माता जी, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए हाँ ही कर्म करो, निष्काम भाव से सेवा करो। जैसे माता जी भगवान जी बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैशेषी महात्मा मत परा। तो जी, मेरे लिए ही कर्म करो, मेरे लिए ही मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। हाँ, मेरे भक्त बनो ही इसका सही उत्तर दिया आपने, आपने सही उत्तर दिया। तो जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि नवधा भक्ति के जो अंग हैं, व्यक्ति चाहे तो 9 के 9 अंग का पालन करे, बहुत अच्छा है, वरना 8 7 या कम से कम नवधा भक्ति का एक अंग तो पालन करे, तो फिर वो मद भक्त कहलाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर डी है, संग वर्जिता का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 4 है, संग वर्जिता का क्या अर्थ है? तो देखिए, मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्त, संग वर्जिता। तो संग वर्जिता का क्या अर्थ है? ठीक है, अब कौन बताएंगे इसको? मदन मोहन प्रभु जी, आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी, संग वर्जित का, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो सकाम कर्मी है तथा जो मनोधर्म के जो कल्मश है उससे मुक्त होकर भगवान की भक्ति करनी है। तो संग वर्जित का जी अर्थ ये प्रभु बताया गया जी, था भगवान के द्वारा। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। एक तो सकाम कर्मी है, उनकी संगति नहीं करनी है जो भौतिकता में लगे हुए हैं। दूसरा है मनोधर्म से कलमश, एकदम सही उत्तर दिया, अर्थात जो मायावादी हैं उनकी संगति नहीं करना, उनसे उनकी उनकी संगति से मुक्त होना। ठीक है, एकदम सही उत्तर। अब हम, और प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में बताते हैं कि जो कृष्ण के विरोधी हैं, वो जो नास्तिक भी कृष्ण के विरोधी हैं, उनसे संबंध तोड़ लेना, इस प्रकार से वो इतना कठोर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 हो गया, संग वर्जित समझ आ गया सबको। अब लास्ट पे चलते हैं, जो है निर्वैर सर्वभूतेषु। तो 4 क्वालिफिकेशन हो गई, पांचवा क्वालिफिकेशन क्या है? निर्वैर सर्वभूतेषु, इसका क्या अर्थ है? अनीता माता जी, आप बताएं। माता जी, किसी भी जीव जीव से द्वेष न करना। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है या फिर हमें जानबूझ के कुछ गलत कह रहा है, तो उनसे वैर नहीं करना। जी माता जी, एकदम सही आपने बोला है, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी जीव से बैर नहीं करना, द्रोह नहीं करना। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अभ्यास करेंगे हम सबको ये जो पांचों की 5 चीजें, हम सबको उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये पांचों क्वालिफिकेशंस प्राप्त हो गई तो अपना भगवत धाम में जाना तय है। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर दिया माता जी आपने। हमारे पास और प्रश्न है आगे। मुझे आशा है कि ये 5 चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से हर एक व्यक्ति को ये 5 चीजें याद होनी चाहिए कि है क्या चीज। ठीक है, हमने क्लास में भी इसको बहुत डिस्कस किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भगवान का आदि रूप कौन सा है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। भगवान का आदि रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है द्विभुज कृष्ण रूप, ऑप्शन बी है चतुर्भुज रूप, फिर ऑप्शन सी महाविष्णु रूप, ऑप्शन डी है विराट रूप। ठीक है, अर्चना माता जी, आप बताइए।
भगवान कृष्ण का आदि रूप द्विविध कृष्ण रूप है माता जी। जी माता जी, एकदम सही उत्तर है कि भगवान का द्विभुज कृष्ण रूप ही उनका आदि रूप है। आदि मतलब जो सबकी शुरुआत है। तो इसके साथ ये जो चर्चा है वो यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों ने अच्छे उत्तर दिए, अच्छी कोशिश की, और ये दीपी दिवाली का अवसर था, फिर भी आप पढ़ कर आए, दिस इज़ वेरी गुड। जिन लोगों ने केवल श्रवण भी किया है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप भगवान के संबंधित चर्चाओं में ही आप लगे हुए हो, तो ये बहुत लाभकारी है, बहुत पुण्यप्रद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। रामाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की जय। गोवर्धन पूजा की जय। सुधाम वृंदावन की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।